नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे RSA एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए बहुत ही फेमस है और इस एल्गोरिदम को 1978 में इन्वेंट किया गया था तीन मैथमेटिशियंस के द्वारा। उनके नाम है रिचर्ड रिवेस्ट, आदि शमीर और लियोनार्ड एडलमैन। इन तीनों ही साइंटिस्ट के जो सरनेम है उनका फर्स्ट लेटर को मिला करके इस एल्गोरिदम का नाम RSA पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे R, ठीक है, यहाँ पे S और यहाँ से A। And the name RSA is given by the initial of the surname of three mathematicians. अब इस एल्गोरिदम में प्राइम नंबर का बहुत बड़ा यूज है। प्राइम नंबर का यूज कैसे है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। अगर आपको एक नंबर दे दिया गया, मान के चलिए वो नंबर है 437, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसके दोनों जो फैक्टर्स हैं, मैं ये भी बता दिया कि इसके दो फैक्टर्स हैं, इसके दोनों फैक्टर्स को बताइए कौन कौन सा इसका फैक्टर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 437 को डिवाइड करते चलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर से 437 डिवाइड होता है। तो पहले 1 से चेक करना पड़ेगा, फिर 2 से चेक करना पड़ेगा, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह करते करते बहुत सारा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां बता देता हूं, यहां पे 437 जो है ये दो नंबर्स है 19 और 23। इन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है 437। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए कि यहां 3 डिजिट का ही नंबर है छोटा सा, तो इसके फैक्टर्स को हमें ढूंढने में, इसके जो दो प्राइम फैक्टर्स है उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। मैं कहना चाह रहा हूं कि 19 इंटू 23 कर पाना तो बहुत ही आसान है, यानी दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल पाना तो आसान है। लेकिन अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया जाए और फिर हमें उन प्राइम नंबर्स को ढूंढना है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये 3 डिजिट के नंबर है। अगर मैं यहां पर एक बड़ा डिजिट का कोई नंबर ले लूं, जैसे यहां पे मैं दो प्राइम नंबर्स ले रहा हूं 22283, 22283, और एक और नंबर है 23197, 23197। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो है 51689871। ठीक है, तो यहां देखिए 5 डिजिट का एक बड़ा प्राइम नंबर है, यहां पर भी 5 डिजिट का एक बड़ा प्राइम नंबर है। तो इन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक और बड़ा सा नंबर हमें मिल गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर तो आराम से आ गया, लेकिन अगर हमें सिर्फ यही नंबर दे दिया जाता और फिर हमें इन दोनों को ढूंढना होता तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता। कंप्यूटर तो इसे फिर भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 और 4 8 और एक 9 डिजिट का नंबर है, तो कंप्यूटर तो इसे आसानी से कर लेगा, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के लिए ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब अगर ये नंबर 5-5 डिजिट के नहीं बल्कि और ज्यादा, यानी कि हमारे पास मान के चलिए कि एक नंबर है प्राइम नंबर जो करीब करीब 400 डिजिट का है, 5 डिजिट नहीं, करीब 400 डिजिट का, और एक और नंबर है वो भी प्राइम नंबर है और ये भी करीब मान के चलिए कि 400 डिजिट का है। तो इन इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो करीब करीब 800 डिजिट के आसपास होगा। 800 डिजिट 800 या 799 डिजिट्स के आसपास होंगे। अब इतने बड़े नंबर के दोनों फैक्टर्स को ला पाना किसी कंप्यूटर के लिए भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी कंप्यूटर के लिए भी इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसा मान के चले कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 मिलियन नंबर्स को चेक करता है, 1 मिलियन नंबर्स की डिविजिबिलिटी को चेक करता है, 1 सेकेंड में 10 लाख नंबर्स की डिविजिबिलिटी को चेक कर रहा है, तो भी इतने बड़े नंबर के दोनों प्राइम फैक्टर्स को लाने में जो समय लगेगा वो करीब लाखों लाख साल तक होगा। लाखों लाख साल लग जाएंगे इनके एक 800 डिजिट वाले बड़े नंबर के दो प्राइम फैक्टर्स को निकाल पाना। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ला पाना तो आसान है, लेकिन उसी नंबर को दोबारा उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही बेस है, सिक्योरिटी है एनक्रिप्शन का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई टू बिग प्राइम नंबर्स बट इट इज वेरी हार्ड टू डू द रिवर्स। ठीक है, अब RSA एल्गोरिदम में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। हमें दो प्राइम नंबर्स को लेना होगा सबसे पहले।
कि चूज टू प्राइम नंबर्स p एंड q एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट टू गेट RSA मॉड्यूलस। यानी सबसे पहले स्टेप होता है हमें दो प्राइम नंबर लेना होगा, एक प्राइम नंबर p होगा, दूसरा प्राइम नंबर q होगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, हमें RSA मॉड्यूलस यानी जिसे हम n कहते हैं वो निकालना होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यूलर-स्टोशियन फंक्शन यानी phi n। अब यूलर-स्टोशियन फंक्शन क्या होता है, ये भी चीज मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो phi n कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि p और q दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो इसका यूलर-स्टोशियन फंक्शन निकालने का तरीका होता है दोनों के प्रीडिसेसर को मल्टीप्लाई कर देना, यानी p-1 और q-1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, चौथे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे पब्लिक की एक्सपोनेंट यानी e। अब e क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला कंडीशन है कि e शुड बी को-प्राइम, e शुड बी को-प्राइम विथ phi n। ठीक है, यूलर-स्टोशियन फंक्शन phi n के साथ e को-प्राइम होना होगा और e का जो वैल्यू है वो phi n से छोटा होना होगा, यानी phi n से छोटा और 1 से बड़ा। तो e यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है जो phi n के साथ यानी इस वाले नंबर के साथ को-प्राइम हो और 1 से बड़ा हो। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, तो पांचवा स्टेप में पांचवें स्टेप में हमें पब्लिक की को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी पब्लिक की जो होता है, पब्लिक की ये होता है n, e। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमें प्राइवेट की को डिटरमाइन करना है। यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे d को। d क्या होता है, d होता है प्राइवेट की। ठीक है, d को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है de mod phi n, de mod phi n कॉन्ग्रुएंट टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग पहले d को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर हमें प्राइवेट की को स्टैब्लिश करना है। तो प्राइवेट की क्या हो जाएगा, प्राइवेट की होता है प्राइवेट की होता है n, d, n, d, ये हो गया प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की। उसके बाद फिर हमें लास्ट मैसेज को एनक्रिप्ट करना है, यानी एनक्रिप्शन करना है, यानी उस मैसेज को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे c इज इक्वल्स टू x टू द पावर e mod n। c क्या है, तो c हमारा साइफर टेक्स्ट है, x क्या है, x हमारा मैसेज है, e हमारा पब्लिक की है, mod n तो पता ही RSA मॉड्यूलस हुआ। इसके बाद फिर मैसेज को एनक्रिप्ट कर देने के बाद अगर हमें डिक्रिप्ट भी करना है तो फिर हमें डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। डिक्रिप्शन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू c टू द पावर d mod n। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू c टू द पावर d mod n। x हमारा जो मैसेज है वो रहेगा, c हमारा साइफर टेक्स्ट जो हमें यहां से मिल रहा है, d हमारा प्राइवेट की है जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, mod n तो पता ही है हमें। तो इतना सारा पूरा स्टेप्स है। इन सभी स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ RSA एल्गोरिथम यूजिंग द प्राइम नंबर्स p is equals to 5 and q is equals to 7 and e is equals to 5 to encode the message 9 as some other number and then decode it back। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है p का वैल्यू, यहां पर देखिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। p का वैल्यू है 5, q का वैल्यू है 7। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, RSA मॉड्यूलस यानी n। तो n का वैल्यू होता है p इंटू क्यू, यहां पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो हमें n का वैल्यू मिल गया 35। इसके बाद हमें यूलर-स्टोशियन फंक्शन यानी phi n कैलकुलेट करना है। तो phi n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, यहां पर देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, p-1 इंटू q-1। यहां पे कितना हो जाएगा 5-1 इंटू 7-1 यानी 4 इंटू 6 यानी कि हो जाएगा 24। इसके बाद यूलर-स्टोशियन फंक्शन कैलकुलेट कर देने के बाद हमें e कैलकुलेट करना पड़ता है। तो e तो हमारे पास दिया हुआ ही है पहले से, e की वैल्यू है 5। ठीक है, इसके बाद
फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पब्लिक की। तो पब्लिक की क्या हो गया, पब्लिक की हमारे पास हो गया 24,5 n, e होता है पब्लिक की। फिर हमें कैलकुलेट करना है प्राइवेट की, यानी हमें अब डी कैलकुलेट करना है। तो डी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया था, देखिए डी कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूला होता है वो है डी ई मॉड फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1। इसका मतलब हुआ कि d इंटू 5 मॉड 24 इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि 5d माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24, है ना। यानी 5d माइनस 1 24 से डिविजिबल है, तो इसे हम क्या मान लेंगे 24 इंटू सम नंबर लैम्डा। अब क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24 लैम्डा, ठीक है। अगर हम इफ लैम्डा को अगर हम 1 ले लें तो d कितना हो जाएगा, देखिए 5d हो जाएगा 1 प्लस 24 यानी कि 25। तो d कितना हो जाएगा 25/5 यानी कि 5। तो d की वैल्यू आ गई 5। इसके बाद हमें मैसेज को एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वह है c इज इक्वल्स टू x टू द पावर e मॉड n, है ना। x हमारा यहाँ पे मैसेज है, तो यहाँ पे मैसेज क्या दिया हुआ है, एनकोड द मैसेज 9, यानी हमें साइफर टेक्स्ट कितना मिलेगा 9 टू द पावर 5। e की वैल्यू 5 थी, मॉड n कितना था, n था 35। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 9 टू द पावर 5 की यहाँ पर वैल्यू है 59049 मॉड 35। अब इसकी वैल्यू होगी 4, क्योंकि जब 35 को इस नंबर 59049 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो c की वैल्यू यानी साइफर टेक्स्ट हो गई हमारे पास 4, ठीक है। तो मैसेज था 9, इसे एनक्रिप्ट करके मैसेज बना दिया गया है 4। अब दोबारा से इसे डिक्रिप्ट करके हमें 9 बनाना है। तो डिक्रिप्शन के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, x इज इक्वल्स टू c टू द पावर d मॉड n, ठीक है। x हमारा यहाँ पे मैसेज है, c है साइफर टेक्स्ट, d हमारा जो प्राइवेट की था वो है, और मॉड n। तो मैसेज को दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, c यानी साइफर टेक्स्ट यानी 4 टू द पावर d, d की वैल्यू थी 5 मॉड n के जगह पे 35, यानी 1024 मॉड 35। अब हम 35 को 1024 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 9, यानी हमारा जो मैसेज था वो दोबारा हमें मिल चुका है 9। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉलो द स्टेप्स ऑफ RSA एल्गोरिथम यूजिंग द प्राइम नंबर्स p इज इक्वल्स टू 3, q is equals to 11 and e is equals to 3 to encode the message 9 as some other number and then decode it back। यानी यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो है, हमें प्राइम नंबर एक p लेना है 3, q को लेना है 11, e की वैल्यू दी हुई है 3, जो हमारा मैसेज है x वो है 9, और हमें इसे एनकोड करके फिर से डिकोड करना है, मतलब एनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं RSA मॉड्यूलस। RSA मॉड्यूलस जिसे हम n कहते हैं, ये कितना होता है p इंटू क्यू के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 दैट इज 33। ये हमारा सबसे पहला डेटा। फिर हम निकालते हैं यूलर्स टोशिएंट फंक्शन यानी कि phi n। तो यहाँ पे p और q दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो हम p माइनस 1 और q माइनस 1 करेंगे, यानी 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब RSA मॉड्यूलस निकल गया, यूलर्स टोशिएंट फंक्शन निकल गया। इसके बाद फिर हमें निकालना होता है पब्लिक की। तो पब्लिक की का वैल्यू होता है n, e, n, e। तो n यहाँ पे कितना है 33, और e की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 3, ठीक है, e इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद हमें जरूरत पड़ता है प्राइवेट की का। प्राइवेट की क्या होता है, प्राइवेट की जिसे हम d कहते हैं, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा DE
मॉड phi n इज इक्वल्स टू 1, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू 1, मतलब कि DE मॉड 20 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि DE माइनस, सॉरी यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब हो कि DE माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 20। अब D इंटू 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 20, मतलब कि 3D माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 20, मतलब 20 इंटू सम नंबर, लेट द नंबर बी लैम्डा। इसके बाद 3D माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 लैम्डा। हम इस 1 को उठा करके इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3D इज इक्वल्स टू 20 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और अगर हम इफ लैम्डा को अगर हम 1 ले ले तो 3D हो जाएगा 21, इसका मतलब D का वैल्यू आ गया 7। तो हमारे पास जो जो डिटेल्स अभी तक आई है उसे हमने लिख रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें करना होता है एन्क्रिप्शन। इतना कर लेने के बाद हम आएंगे एन्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम एन्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो एन्क्रिप्शन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे देखिए एन्क्रिप्शन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये है ना, C इज इक्वल्स टू x टू द पावर E मॉड n। C यहाँ पे हमारा साइफर टेक्स्ट है, तो उसे पाने के लिए हम उस मैसेज यानी 9, जो x है हमारा मैसेज होता है यहाँ पे, 9 की पावर 3 मॉड 33, n तो 33 था, इसका मतलब हो जाएगा 729 मॉड 33, ये होगी C की वैल्यू। मतलब हम 729 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जितना आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम किनारे में अगर डिवाइड कर ले 729 को 33 से तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, तो C की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया साइफर टेक्स्ट। अब इसे हमें डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू C टू द पावर D मॉड n। ठीक है, यानी x इज इक्वल्स टू C बोले तो 3 टू द पावर 7 मॉड 33। इसका मतलब हमें 3 टू द पावर 7, तो यहां पे 3 टू द पावर 7 की वैल्यू होती है 2187 मॉड 33। यानी हमें क्या करना है, इस 33 और 2187 को डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। 33 को 2187 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में आएगा, 6 3 जार 18 का 8 कैरी 1, 6 3 जार 18 और 1 19, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 और यहाँ 7, फिर 6 टाइम्स 198, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 9, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पे डिक्रिप्ट करके जो मैसेज था उसे भी पा लिया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।